सो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ना, क्या आ गया हमारा, लेट्स से ट्रेडिंग सिंबल आ जाएगा। ओके, सेकेंड कॉलम क्या आएगा हमारा, 5 प्राइस का चाहिए ना, तो ओपन हाई लो क्लोज एंड लास्ट वन इज एलटीपी एंड देन उसके बाद आता है हमारा क्या, वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम को VOL से डिनोट कर रहा हूं, राइट। नाउ दिस इज कॉलम, ये क्या है, कॉलम है। अभी जो डेटा फ्रेम है इसके पास टोटल कितने कॉलम होना चाहिए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। दैट मीन्स हमारे पास 7 कॉलम ये है आ रहा है, राइट, हम बना रहे हैं। नाउ hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. This is part 27 of our series AT execution, where A stand for algorithmic, T stand for trading, E stand for execution, right? That's a short form AT execution. अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे ना तो AT execution प्रोबेबली मेरा वीडियोस आपको मिल जाएगा, राइट। तो देखो ये हमारा पार्ट 27 पे, अभी तक हम एडवांस फेज पे आ चुके हैं। द थिंग इज कि अब हमें चीजों को कनेक्ट करना है, राइट, चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दिस इज, ये हमारा ट्रेडिंग का लाइक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, राइट। सो AT एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का नाम है, राइट, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइल जो कि एज अ कंट्रोलर एक्ट कर रहा है, राइट। तो सपोज कि मैं इसको टेस्ट करता हूं, लाइक सपोज इसको मैं रन कर रहा हूं एंड आई वांट कि मार्केट ऑन है, दैट मीन्स जो हमारा लास्ट डेवलपमेंट था टू गेट द फीड एंड एवरीथिंग, राइट, जो फीड कैसे आएगा, किस ट्रेडिंग सिंबल का आएगा, एवरीथिंग सारा चीज ऑटोमेट हो चुका है, राइट। नाउ जस्ट टू गेट द LTP, अब हमें क्या करना, ब्रोकर से कनेक्ट करना है, राइट। सो 245,836, राइट। तो देखो जैसे लाइक दिस आर द मैसेज, राइट, सभी एक मैसेज का एक नोन मीनिंग है। नाउ ये एक्चुअल आपका टिक प्राइसेस है, राइट, मार्केट ऑन है तो जो भी इवेंट्स हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो दिस इज लाइक ऑप्शंस का ये ट्रेडिंग सिंबल है, इस पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, राइट, जो भी मूवमेंट हो रहा है, आइदर लाइक 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रहा, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास मेरे सिस्टम तक भी आएगा, राइट। ये कैसे हो रहा, सारा ये चीज मैं कोड कर दिया एवरीथिंग। नाउ आज का जो फोकस रहेगा हमारा, नाउ आज का अगर फोकस करोगे तो ये सिस्टम देखो, ये जो प्राइसेस है ना, लेट सपोज ये प्राइसेस है, इसमें कुछ सिग्नल्स हम जनरेट कर रहे हैं, सिग्नल्स को आप अभी लाइक अवॉइड करो, जस्ट फोकस करो लास्ट वाले कॉलम पे, राइट। LTP के बाद जो है ना वैल्यू, उस पर आप फोकस करो, लाइक मैं एक बार व्यू करवा देता हूँ, राइट। सो LTP के बाद दिस वन, राइट, इस वाले वैल्यू पे फोकस करो, LTP के बाद वाला, तो दिस इज टिक बाय टिक प्राइसेस हमारे पास आ रहा है, राइट। नाउ ये जो प्राइसेस है मेरे सिस्टम तक आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा, आर वी एबल टू स्टोर दैट, द क्वेश्चन इज, जो मैं पूछ रहा हूं, क्या हम इसको स्टोर कर पा रहे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम तक प्राइसेस आ रहा है, लेट सपोज कि मेरे पास सिस्टम तक प्राइस आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है कि हमें प्राइस दे रहा है, सपोज ये हमारे प्राइस यहां तक दे रहा है, पर क्या हम ये जो प्राइसेस आ रहा है हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, क्या हम इसके पास कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं ना। नाउ अगर जब कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे ट्रेडिंग इंजन को पास करेंगे ना। ये जो पार्ट है लाइक जहां पर हमारे पास प्राइसेस आ रहा, ये आ रहा इंटरफेस फिनोमेना क्लास पे आ रहा, राइट। हमें क्या चाहिए कि जो भी प्राइसेस आ रहा हम उसको कहीं ना कहीं एक स्टोर करें, राइट, तभी हम जाके ट्रेडिंग इंजन को पास कर देंगे। अगर हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, आपका कोई स्ट्रैटेजीज है, राइट, अगर इसको प्राइस ही नहीं मिलेगा तो एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, राइट। फॉर दैट रीजन, मतलब बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं, पर मैं ट्राई कर रहा हूं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको समझाऊं, राइट। अगर मेरे पास प्राइस ही नहीं रहेगा तो स्ट्रैटेजी का जो एक ट्रेड पैरामीटर होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब हमें समझ में आ चुका कि नाउ वी नीड अ मैकेनिज्म जहां पर हमारे पास जो प्राइसेस आ रहा है, लेट से मल्टीपल जो प्राइसेस आ रहे हैं ना, उसको हम स्टोर करें। नाउ टू स्टोर दैट हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि डेडिकेटेड रहेगा कि ठीक है सिर्फ LTP का मैं हैंडल करूंगा, इसके बाद कोई और भी आप डेटा मेरे पास आएगा, राइट, उसको हम स्टोर नहीं करेंगे। सपोज कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, ये मेरा ब्रोकर है फिनबेशिया, और ये सपोज मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं ताकि प्रॉब्लम ना है। एंड सपोज कि
ये मेरे पास किसी स्टॉक का प्राइस दे रहा है, लेट सपोज ये किसी स्टॉक का प्राइस देगा, लेट सपोज निफ्टी का ये कोई प्राइस दे रहा है। ये जो प्राइस है इसके पास आना चाहिए, राइट, इसके पास आना चाहिए, आ तो रहा है हमारे सिस्टम पे, बट वी नीड अ मैकेनिज्म जो चीज इसको हैंडल करे, राइट। फॉर दैट देखो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है टू चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर, पर मैं बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर लूंगा जहां पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज पे अभी फोकस नहीं करूंगा, राइट। मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग थोड़ा एफर्ट आप लोग डालो, राइट, तभी जाके एक फीड सिस्टम बनेगा। क्योंकि फीड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा डाइवर्स टॉपिक हो जाता है, राइट। अगर स्टोर करते हो तो क्या, अगर लेट से आपके पास एक मैकेनिज्म है जहां पे आप प्राइसेस स्टोर कर रहे हो, एंड सपोज एक बार में 1000 स्ट्रैटेजीज है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है और डिफरेंट ट्रेडिंग सिंबल्स है, क्या हम उसको फटाफट प्राइस दे पा रहे हैं? थिंक ऑफ इट, क्या हम उसको फटाफट प्राइस दे पा रहे हैं? लेट सपोज कोई आपका स्ट्रैटेजीज है जो कि उसको प्राइस लेने के लिए 1 मिनट लग रहा है, सपोज 1 मिनट लग रहा है, तो क्या ये एक प्रॉपर फीड सिस्टम है? ठीक है, आपके पास स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, बट स्टिल हमें 1 मिनट का डिले मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है ये प्रॉपर नहीं है, राइट। अगर 1 मिनट में प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट्स करते हैं, राइट, तो 1 मिनट का अगर हम डिले हो जाएगा हमारे साइड से, तो राइट प्राइस पे हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा डाइवर्स टॉपिक हो जाता है। मैं बहुत सिंपल अप्रोच भी यूज करूंगा जहां पर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको इग्नोर मारूंगा, राइट। मे बी इन द फ्यूचर जैसा आप लोग को रिस्पॉन्स रहेगा मैं इस पे काम करूंगा, राइट, क्योंकि बहुत इसमें ना जो स्किल सेट आता है वो मेरा हेल्प आ जाएगा आप लोग को। बट करेंटली मैं बहुत बेसिक डेवलपमेंट लेके चलूंगा, राइट, अनलेस अनटिल जब तक आप लोग इसमें सपोर्ट नहीं करोगे, राइट, तब तक मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, नाउ आई थिंक बहुत थ्योरेटिकल हो चुका, अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं, राइट, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशंस पे आप फोकस नहीं करोगे थ्योरेटिकल एज इट इज रह जाएगा, राइट। सो देखो दिस इज आवर कोड, इसका रिक्वायरमेंट है ना, सो क्लीन ऑल। नाउ मुझे फीड सिस्टम लगाना है, तो अगर ग्राफिकली आप देखोगे मेरे पास 2 कंपोनेंट है, ट्रेडिंग इंजन और इंटरफेस फिनविशिया, दिस इज ब्रोकर, राइट। तो हमें जो भी डेवलपमेंट फीड चाहिए, तो फीड के लिए सबसे नियरेस्ट कौन है? इंटरफेस फिनविशिया क्लास है, राइट। इसमें बहुत ज्यादा एक पैटर्न, डिजाइनिंग पैटर्न यूज होता है। मैं चीजों को बहुत सिंपल रख रहा हूं, राइट, ताकि आप लोग समझो इजी, राइट। जैसे इंप्रूवमेंट होगा फ्यूचर में हम कर देंगे, पर अभी बहुत बेसिक्स रखना चाहते हैं ताकि आप लोग समझो। थोड़ा सा भी मैं इधर उधर की बातें करने लगूंगा आप लोग भटक जाओगे, राइट। एंड यहां से ना कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हार्ड हो जाएगा, राइट। ट्राई कर रहा हूं बहुत सिंपल रखूं, आप लोग समझो ये चीज को। अगर माइंड में आपका इमेजिनेशन बन पाए ठीक है, अगर नहीं बन पाता तो आप दोबारा से ये वीडियो देखो, राइट। इन लेमन टर्म्स में मैं समझा रहा हूं, अगर विजुअलाइजेशन आपका बन पा रहा है, राइट, कि दिस इज हाउ कि ब्रोकर मुझे प्राइस देगा, मैं उसको कलेक्ट करूंगा, एंड मेरे पास जो ट्रेवर्सिंग है, अगर किसी भी ट्रेडिंग सिंबल को मुझे प्राइसेस देना है तो हम क्या दे पा रहे हैं, ये सारा विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। आप जितना सोचोगे उतना आपका एक कंप्लीट अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। नाउ सो ये कोड है, हमें चाहिए, देखो ये फीड सिस्टम है ना, मैं नहीं चाहता कि ट्रेडिंग, देखो लेट सपोज, नहीं मैं इस मूवमेंट पर भी जाना ही नहीं चाहता। सपोज कि मुझे एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, तो फॉर दैट ब्रोकर पे, सो वी विल गो, मुझे ये फाइल पे एक फीड बनाते हैं, राइट। सो देखो अब जो डेवलपमेंट हो रहा है इंटरफेस फिनविशिया क्लास पे होगा, राइट। सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए क्या, मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए, लेट से एक सिंपल सा एक डीएफ लेते हैं, डेटा फ्रेम, जिसका नाम देते हैं फीड। ऑलराइट, सो pd डॉट डेटा फ्रेम, सो दिस इज हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, राइट, एक डेटा फ्रेम है। नाउ ये जो है फीड सिस्टम अपने आप में डेटा होल्ड करेगा, इसको इस तरह इनिशियलाइज नहीं करते, थोड़ा सा एक डेजिग्नेशन देते हैं, लाइक सपोज एक फंक्शन के थ्रू डेफ फीड, राइट। सो इस पे करेंगे क्या कि इंस्टेड ऑफ कि हम कंस्ट्रक्टर पे डिफाइन कर रहे हैं डीएफ फीड को, इसको इसके अंदर डिफाइन करते हैं,
एंड देखो इसको सेपरेट फंक्शन बनाना एक सिंपल सॉल्यूशन क्यों है, अभी आप लोग बस देखते ही जाओ, राइट। सो इस पर डेवलपमेंट होगा। सो और इंस्टेड, और ये इसका कॉलिंग कहां पे होना चाहिए, इस मेथड पे। मतलब जब भी कंस्ट्रक्टर होगा, जब भी कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बनेगा इंटरफेस फिनविशिया क्लास का, तभी स्टार्टिंग पे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। इसके लिए आपको बाहर से एक्सेस नहीं करना। जब भी कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे, राइट, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, देन उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके लास्ट पे हमारे पास दिस वन, दैट मीन्स ये भी हमारा इस कंस्ट्रक्टर का पार्ट हो चुका। नाउ अभी फंक्शन नंबर मैं चेंज करूंगा, फॉर दैट लाइक इसका भी नाम देता हूं फंक्शन एक्स, राइट। फंक्शन नंबर एक्स, इसको मैं चेंज करूंगा, राइट। सो देखो डीएफ फीड है, डेटा फ्रेम एक 2D स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर आप लोग अभी तक बेसिक्स अगर समझते हो ना, तो जो डेटा फ्रेम है हमारा वो 2D स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके पास रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है। नाउ सपोज दिस इज फीड है, राइट। ये हमारा एक फीड है एंड दिस इज फीड एंड दिस इज फीड, राइट। देखो ये हमारा फीड है एंड इस फीड पे लाइक वी हैव अ डिफरेंट रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सो इसमें अगर आप गौर से देखोगे, हमारे पास इसमें क्या स्टोर होने वाला है। देखो आई थिंक ये ऐसे समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक सिंपल अप्रोच रखते हैं। लाइक देखो ये जो डीएफ फीड है दिस वन, सो df अंडरस्कोर फीड है, इस पे हमारे पास क्या 2D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कॉलम 1 C1 C2 C3, राइट। लेट सपोज ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम है। नाउ इस पे जो एक रो आएगा, लाइक जो भी हम स्टोर करने वाले हैं, अगर आप देखोगे इस पे क्या आएगा, स्टॉक का प्राइसेस आएगा, स्टॉक का प्राइसेस आएगा। बट लेट से अगर स्टॉक को प्राइसेस को अगर फर्दर और डिवाइड करते हैं, लेट से फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास और विद इन अ प्राइसेस हमारे पास किस किस प्राइस को बिलोंग करता है, लाइक व्हाट आर द एलिमेंट्स जो कि प्राइस को बिलोंग करता है। ये हमारे पास ओपन आ जाएगा, हाई हो जाएगा, लो आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, राइट। सो ये प्राइस को बिलोंग कर रहा है, राइट। विद इन अ प्राइस हमारे पास 4 ऐसे कॉलम है, 4 ऐसे टाइप है जो कि प्राइस को बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग समझो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट। ये मेरे पास प्राइसेस आ रहा है, राइट। एंड सपोज मार्केट ऑन है एंड जो भी हमारे पास टिक प्राइसेस मिलेगा, वो भी तो प्राइस को बिलोंग कर रहा है ना। दैट मीन्स हमारे पास एक और एंटिटी आएगा या आइटम आएगा जो कि एलटीपी को बिलोंग कर रहा है, राइट। एलटीपी को बिलोंग कर रहा है। ये जो 5 कंपोनेंट है सफिशिएंट है, राइट। इस पे आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर आपके पास लाइक ओपन का जो प्राइस है ना, ये हमेशा फर्स्ट टिक को आइडेंटिफाई करता है, राइट। ये हाई एंड लो ये डायनेमिक नेचर का होता है, ये डिपेंड करता है एलटीपी पे, राइट। क्लोजिंग मतलब जब हमारा ट्रेडिंग डे क्लोज होता है ना, जो फाइनल प्राइस हमारा आएगा, जो सेटलमेंट प्राइस होता है, वो क्लोजिंग प्राइस होता है, राइट। दैट मीन्स हाई एंड लो ये टोटली डिपेंडेंट है एलटीपी पे, और एलटीपी ये कंटिन्यू रन होगा जब तक कि ट्रेडिंग आवर हमारा एक्टिव है, राइट। ये प्राइसेस का आ गया, ये हमारा प्राइस कंप्लीट हो चुका। ये जो मैं इसलिए बता रहा हूं ना डेप्थ में, क्योंकि डीएफ फीड पे हमें पता चलो एक हमारे पास कंपोनेंट है जो कि स्टोर करेगा, पर एक्चुअल में स्टोर क्या करवाना है। ऐसे तो नहीं कि रैंडम कुछ भी मैं स्टोर करवा लूं। अगर रैंडम बिहेवियर आप डालोगे तो स्ट्रेटेजी का जो प्राइसेस आएगा वो भी रैंडम आएगा, राइट। आप ऐसे डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि कब मेरा एंट्री होगा, कब एग्जिट होगा, कब स्टॉप लॉस हिट होगा। दैट मीन्स हमें रैंडम जो बिहेवियर है उसको अवॉइड करना है, राइट। दैट मीन्स सभी जो भी कंपोनेंट हम डालेंगे डेटा फीड के अंदर, सारा चीज पहले से हमें प्री इन्फॉर्म होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स अब हमारे पास ये नॉलेज आ गया कि डेटा फ्रेम फीड के अंदर टोटल कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम तो हमें चाहिए, राइट। 5 कॉलम हमें चाहिए, वो भी प्राइस का कॉलम हमें चाहिए। नाउ सपोज करो दिस इज फॉर लेट्स से ये टाटा मोटर का है, ये टाटा मोटर्स का है, राइट। अगर हमें अडानी पावर के एक स्टॉक है, लाइक अडानी पावर, इसका भी हमें स्टोर करवाना है, क्या हमें अलग से डेटा फ्रेम बनाना होगा?
क्या हमें अलग से डेटा फ्रेम बनाना होगा? लेट्स से इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस स्टॉक कैश का हम ऑप्शंस का ले लेते हैं, जैसे निफ्टी है, ठीक है, कोई कॉल है, ये स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी है। अगर मुझे इसका भी प्राइसेस अगर स्टोर करवाना है तो क्या मैं अलग से डेटा फ्रेम लूंगा? मतलब DF, लेट्स से इसके टाटा मोटर के लिए DF1, DF2, DF3, मतलब अगर मेरे पास 2000 मेरे पास स्टॉक है तो क्या हम 2000 डेटा फ्रेम लेंगे? नहीं, मतलब हमें जो डेटा फ्रेम है, राइट, जो फीड है हमारा, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। मतलब कि हम सभी कंपोनेंट को एक ही प्लेस पे स्टोर करेंगे। दैट मीन्स, मतलब कि ओपन हाई लो क्लोज तो हमें समझ में आ रहा था कि चलो हमें ये प्राइसेस दे रहा है, पर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये वाला जो प्राइसेस आ रहा है, ये जो रिकॉर्ड बनेगा, ये टाटा मोटर को बिलोंग करेगा, ये अडानी पावर को बिलोंग करेगा, ये निफ्टी का ऑप्शंस को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स हमें एक ऐसा एडिशनल कॉलम चाहिए जो कि ये किस ट्रेडिंग सिंबल को बिलोंग कर रहा ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, राइट। फॉर दैट हमारे पास क्या आ गया, एक और सिंबल इस पे ऐड होगा, एक और कॉलम ऐड होगा अगर बेसिक्स बताया जाए, जिसका नाम क्या रहेगा, ट्रेडिंग सिंबल या नॉर्मल सिंबल रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स अब हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम पे टोटल 6 कॉलम है। जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो स्टॉक्स का नेम होगा या ट्रेडिंग सिंबल का नेम होगा, जो कि बाइफरकेट करेगा कि किस रो का ये किस प्राइस है, राइट, मतलब 1 to 1 मैपिंग कर पाए। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1, 5 1 प्लस कितना हो गया, 6, 1 क्या हो गया, ये ट्रेडिंग सिंबल का हो गया, ट्रेडिंग सिंबल का हो गया। नाउ क्या डेटा फीड सफिशिएंट है, मतलब 6 कॉलम पे हम बना पाएंगे, या हम 6 कॉलम सफिशिएंट है, राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आप काम करना चाहते हो। नाउ हम चाहते हैं कि ये डेटा फीड है ना, सारा इंफॉर्मेशन ये स्टोर करे, एवरीथिंग ये स्टोर करे। सपोज मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट हो जा रहा, पर मैं ट्राई करूंगा एक बेसिक स्ट्रक्चर में बना पाऊं, राइट। देखो इसमें डेटा जो फीड सिस्टम होता है अपने आप में एक बहुत ज्यादा डेटा होल्ड करता है, सो सपोज करो, मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, लेट सपोज कोई स्टॉक है, थिंक ऑफ इट, कोई भी स्टॉक है, लेट से ABC नाम का मेरे पास कोई स्टॉक है, राइट। लेट से ये बिड और आस्क का वैल्यू है, राइट, बिड और आस्क का। बिड में टोटल मेरे पास 5 रिकॉर्ड है, आस्क में 5 रिकॉर्ड है। लेट से हम सिर्फ लिमिट यूज करें 5 का, ये भी तो 5 का भी तो स्टोर होना चाहिए ना, राइट। तो मैं बोला कि एज अ फीड बहुत डेटा ये होल्ड करता है, पर हमें जो रिक्वायरमेंट है ना, हम उस पे काफी फिक्स रखेंगे, राइट। बहुत, मैं इजी टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत कम से कम डेटा हम यूज करना चाहते हैं, राइट, ताकि हमें बस एक सिस्टम बनाना है जो कि ट्रेड का, लेट से जो भी स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करे, राइट। तो देखो टोटल हमारे पास कितना कॉलम हो गया, 5 and 1 6 हो गया। सपोज मैं वॉल्यूम को भी स्टोर करना चाहता हूं, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वॉल्यूम का ऐसे डिस्टिंग्विश है जिस तरह प्राइस को हम ओपन हाई लो क्लोज और LTP पे बाइफरकेट करते हैं, क्या वॉल्यूम के पास भी ऐसा है, राइट। वॉल्यूम के पास कुछ ऐसा आइडेंटिटी है कि हम लाइक ओपन हाई लो क्लोज पे हम इसको बाइफरकेट करें, डिवाइड करें, कोई ऐसा कंपोनेंट है? आई थिंक नहीं है, राइट। ऐसा होता है पर ठीक है, हम बहुत बेसिक सा एक टाइप बनाना चाहते हैं। लेट से एक और कॉलम इस पे ऐड करते हैं, दैट मींस +1, ये 1 किसके लिए, फॉर वॉल्यूम, राइट। ये क्या है, फॉर वॉल्यूम। नाउ आई थिंक ये चीज आप लोग समझ रहे हो, राइट। तो टोटल कॉलम हमारे पास जो बन के आ रहा है डेटा फ्रेम अंडरस्कोर फीड पे, ये कितना हो गया, 1 + 5 + 1। 1 क्यों, 1 एज अ ट्रेडिंग सिंबल के लिए, मतलब हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस ट्रेडिंग सिंबल का है, या स्टॉक का है, राइट, या स्टॉक का। ये 5 क्यों चाहिए, फॉर प्राइस के लिए। प्राइस पे कैसा, अगर प्राइस पे दिखेगा तो मेरे पास ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो, क्लोज एंड लास्ट वन LTP। टोटल ये 5 को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 1 क्यों, 1 ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक ही सेल में ये काम हो जाएगा। तो टोटल जो कॉलम बनेगा दैट मीन्स 1 + 5 + 1, राइट। दैट टोटल कितना हो गया, 7 कॉलम पे हमें डेटा फीड को बनाना है, 7 कॉलम पे ये हमें बनाना है। नाउ अगर
ये जो कॉलम है, ऑलराइट, सो देखो, सो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ना, क्या आ गया हमारा, लेट्स से ट्रेडिंग सिंबल आ जाएगा, ओके। सेकेंड कॉलम क्या आएगा हमारा, 5 प्राइस का चाहिए ना, तो ओपन हाई, हाई का एच कैपिटल, ठीक है, लो का एल कैपिटल, क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, एंड लास्ट वन इज एल टी पी, एंड देन उसके बाद आता है हमारा क्या, वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम को VOL से डिनोट कर रहा हूं, राइट। नाउ दिस इज कॉलम, ये क्या है, कॉलम है। अभी जो डेटा फ्रेम है, इसके पास टोटल कितने कॉलम होना चाहिए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। दैट मीन्स हमारे पास 7 कॉलम ये है आ रहा है, राइट, हम बना रहे हैं। नाउ डेटा फ्रेम के अंदर, आप लोग बेसिक जानते हो, सो इस पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। कॉलम्स इक्वल्स टू दिस मेथड, आई थिंक ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम ना COL देता हूं, सो फीड कॉलम, या सिंपल से इसको मैसेज देते हैं, फीड कॉलम इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, ये फीड कॉलम आ गया ना। जब ये चीज एक्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास ये 7 कॉलम बनेगा, 7 कॉलम ये बनेगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो ना कि 7 कॉलम बन रहा है कि नहीं, सिंपल जस्ट टू विजुअलाइज, आई थिंक 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो जा रहा है, ठीक है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं, पर उससे पहले मैं डिबग करवा के दिखाता हूं आपको। कुछ भी चीज पार्शियल रखूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए समझाना, राइट। ना चेक पे आया, मुझे फीड पे देखना, सेल्फ के अंदर, इसके अंदर देखो, टोटल 7 कॉलम बनना चाहिए, बना। ट्रेडिंग सिंबल, ओपन हाई लो क्लोज LTP वॉल्यूम, ये रट लो, इसको रट लो, राइट। ट्रेडिंग सिंबल, ओपन हाई लो क्लोज LTP वॉल्यूम, सबका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल है, राइट। ट्रेडिंग सिंबल SB कैपिटल है, पर अगर जनरल देखोगे स्ट्रक्चर, सभी कॉलम नेम जो है उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, कैपिटल लेटर पे है, राइट। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी बेसिक देख रहे हो ना, अभी एक हमें कॉलम नेम ट्रेडिंग इंजन को पास करना होगा ना, तभी जाके वो सर्च करेगा, ऐसे रैंडम वो सर्च नहीं करने वाला है, क्योंकि रैंडम जो फिलॉसफी है हम सिस्टम पे नहीं इन्फ्यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा सिस्टम बन गया ना। अब हमें इसमें डेटा डालना है, अब हमें क्या करना है, डेटा डालना है। सपोज एक चीज हम मिस कर गए, राइट, एक चीज जो कोर कंपोनेंट होता है ना किसी भी सिस्टम का, वो चीज हम भूल रहे हैं, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इस वीडियो में यहीं तक, अगर 30 मिनट से ज्यादा होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए कंपाइल करना, तो आप इसको कॉपी कीजिए, राइट। तो जो भी डेवलपमेंट इंटरफेस फिनविशा क्लास के अंदर फंक्शन नंबर 1 पे ये कॉपी है, राइट। सो इसके अंदर ये मेथड हम दे रहे हैं, कहां पर, फंक्शन नंबर 1 के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, सेटअप फीड, राइट। ये आप कॉपी कीजिए, राइट, ये कॉपी कीजिए। इसका फंक्शन का नेम नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड जो भी इसके नीचे फंक्शन है उसको आप इंक्रीज कर देना +1 से, राइट। ये 3 हो गया, दैट मीन्स ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है, ये कितना लास्ट है, 9 था, 10 11 9, आई थिंक ये जो फंक्शन है 9 के बाद ये आ जाता है 10, देन 9 10 11 12, ये मैनुअल काम है, आप देख लेना, राइट। सो 14 15 16 17, टोटल 19 फंक्शन है, राइट। देखो, फंक्शन नंबर क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं ना, कि मे बी लेट सपोज कोई डाउट आता आपको, तो आप मुझे फंक्शन नंबर दोगे तो आई कैन इजिली लोकेट, राइट। तो इस पॉइंट पे आपको डाउट वगैरह आ रहा तो मैं हैंडल करूंगा, सो फॉर दैट रीजन ये फंक्शन नंबर दे रहा हूं, बाकी आप मैसेज के थ्रू कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, मैसेज क्या है, सेटअप फीड, ऑलराइट। सो देखो, ये टोटल 6, सॉरी आई थिंक 3 4 5 6 7 कॉलम पे ये हमारा है, पर इसमें ना एक मेन कंपोनेंट हम लीव कर दिए, वो कंपोनेंट क्या है, देखो मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर मैं इसको नेक्स्ट पार्ट पे कैरी ऑन करूंगा, पार्ट 28 पे। देखो लॉजिक क्या है ना, ये मेरा एप्लीकेशन है, सो सपोज दिस इज एप्लीकेशन,
ये मेरा एप्लीकेशन है और ये ब्रोकर है, राइट। तो जो भी हम फीड है, फीड ब्रोकर देगा, राइट। पर दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, लाइक इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन, यहां पर ट्रेडिंग सिंबल नहीं होता है, राइट। ट्रेडिंग सिंबल यहां पर कम्युनिकेट नहीं करता है, मतलब कहीं पर भी ट्रेडिंग सिंबल ट्रैवर्स करेगा ही नहीं, समझो लॉजिक वाइज, राइट। पर मैपिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है जो कि टोकन है। क्या है? टोकन, राइट। तो इसको नेक्स्ट पार्ट पे कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि फीड बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं इसको तरीके से और बहुत सिंपल टर्म्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, और फोकस क्या करूंगा कि आप लोग बस व्यू, आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है ना, वहां तक आपका माइंड में आ जाए कि चलो ठीक है, ऐसे से प्राइस आ रहा है, यहां पर ये होल्ड कर रहा है, एंड उसके बाद हम डिवाइड कर रहे हैं कि प्राइस का टोटल 5 कॉलम है, वॉल्यूम का 1 कॉलम है, ट्रेडिंग सिंबल का 1 कॉलम है, राइट। सो दिस इज हाउ हम ये सारा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका एक समझो बेसिक आर्किटेक्चर, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप जंप करोगे तो टेक्नोलॉजी सेम, लाइक जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, डिफरेंस आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, राइट। तो इस वीडियो में यहीं तक, तो जो भी डेवलपमेंट होगा उसको पार्ट 28 पे हम कैरी ऑन करेंगे। तो जो हमारा डेवलपमेंट है काफी स्लो चल रहा है, राइट। एक वीक में एक वीडियो बना पा रहा हूँ, राइट। उसमें भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है, कभी नहीं बन पाता है क्योंकि बिजी शेड्यूल होने के चलते। पर इसमें देखता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशंस नहीं आएगा, डिले होगा, नेचुरली ये डिले होगा, राइट। इट टोटली अप टू यू, आप किस तरह इस चैनल को ग्रो करते हो, राइट। एनीवे, इस वीडियो में यहीं तक, तो नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, एंड पार्ट 28 पे हमारा जो टोकन सिस्टम है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे फीड पे। ऑलराइट, थैंक यू।